जय हिंद, नमस्कार। बात करेंगे आज के इस वीडियो में कक्षा 4, 5, 6 और 7 के लिए टॉप जी के। आज उस इतिहास के भी बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कम बताया गया। पक्ष, ऋण, युग, धाम, पीठ, वेद, आश्रम, तत्व, अंतःकरण, दर्शन, सप्तऋषि, 8 योग, 12 मास, इन मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत पढ़ाई हम लोग कर लिए बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर, पर आज अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। बेहद ही खास वीडियो, ज़रूर बने रहिएगा और अंत तक ज़रूर वीडियो को अपने छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं। उनको अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज़रूर जानकारी कराएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटा 2 अंकीय संख्या क्या है। यानी कि सीधा बात कहे तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा क्या, 10। अभी कुछ क्वेश्चंस गणित की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे अपनी संस्कृति पर। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जब किसी संख्या को 0 से गुना किया जाता है तो उत्तर हमेशा क्या मिलता है। जब किसी संख्या को आप 0 से गुना कीजिएगा तो उत्तर में हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। बात करते हैं थर्ड प्रश्न की तरफ। पूर्णिमा का वर्ड क्या होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, पूर्णिमा के दिन। ये सब जानकारी आपके बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, पूर्णिमा। पूर्णिमा का वर्ड क्या होता है, फुल मून होता है। क्या होता है, फुल मून। नेक्स्ट बात करते हैं अमावस्या का वर्ड क्या होता है। अब सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। और वर्ड क्या होता है, न्यू मून। तो सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या का वर्ड क्या होता है, न्यू मून। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 4 समान भुजा वाली आकृति को क्या कहा जाता है। 4 समान यानी कि 4 समान भुजा वाली आकृति को क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। 1000 से पहले क्या आता है, 1000 से पहले क्या आता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 999। जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप जी के जनरल क्वेश्चन फॉर क्लास 4, 5, 6 एंड 7। और बात करेंगे अपनी संस्कृति की भी। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं भैया, 26 अक्षर हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर हैं, तो 26 अक्षर हैं। वॉवेल, स्वर वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो वॉवेल, स्वर वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण अंग्रेजी में कितने होते हैं, 21। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप समझते चलिएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर तो ज़रूर आप लोग कीजिएगा, ये विनती है हाथ जोड़कर इस वीडियो के लिए। और अगला प्रश्न चलते हैं 11 नंबर। सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या कौन सी है। सीधा बोले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 12 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आंसर हो जाएगा 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन, 2। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या होता है। जब किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो उत्तर क्या होता है, तो आंसर भैया, संख्या हमेशा स्वयं की होती है। जैसे हम 1 गुना 8 लिखे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, यानी कि संख्या हमेशा स्वयं ही होती है। क्वेश्चन नंबर 14। एक वयस्क के कितने दांत होते हैं। वयस्क को इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट, ADULT। ये भी नोट करते चलिएगा। तो भैया आंसर कितना हो जाएगा, 32 दांत। एक वयस्क के कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, 206। मानव शरीर में
कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 13 नंबर, दुनिया में सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा हीरा, डायमंड। दुनिया में सबसे कठोर खनिज कौन सा है? हीरा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, मधुमक्खियां हमें क्या देती है? तो मधुमक्खियां हमें शहद कहिए चाहे हनी कहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। बर्फ से बना घर क्या कहलाता है? इग्लू। क्वेश्चन नंबर 16, सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े। सर्दियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती हमें क्या बताती है? तो आंसर रुके, यानी कि लाल बत्ती जब भी जलेगा इसका मतलब हो गया कि आपको रुकना है, आगे बढ़िएगा, खतरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भारत में कितने राज्य हैं? तो आंसर हो जाएगा 28। भारत में कितने राज्य? 28। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 20, कैटरपिलर किस रूप में बदलता है? तो आंसर हो जाएगा तितली। क्वेश्चन नंबर 21, भारत अपना देश का पहला नागरिक कौन होता है? यानी कि अपना जो देश है भारत, पूछेगा कि पहला नागरिक किसे कहा जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है। 22 नंबर, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए। यानी कि राष्ट्रपति को कितना महीना मिलता है? 5 लाख रुपए। और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री का मासिक वेतन कितना है। कमेंट बॉक्स हम जरूर चेक करेंगे, जिनका आएगा आंसर बहुत बहुत धन्यवाद सर उनका। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 भैया 22 मार्च को। अब आते हैं यहाँ से अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भगवान राम जी के पिताजी का क्या नाम था? भगवान राम जी के पिताजी का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा राजा दशरथ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा धर्म और अपनी संस्कृति से ही, तब तक 2-4 क्वेश्चन और जो है वो जीके का पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा, पिंक मीन्स क्या होता है? गुलाबी। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की राजधानी कौन सा शहर है? भारत की राजधानी कौन सा शहर है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत की राजधानी कौन सा शहर है? नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का क्या नाम है? दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का क्या नाम है? तो आंसर है साइबेरियन टाइगर। दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली का क्या नाम है? साइबेरियन टाइगर। क्वेश्चन नंबर 28, महादेश महाद्वीप कितने हैं भैया? 7 हैं। एशिया, बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस करते चलिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए कितने महाद्वीप? महाद्वीप कहिए, महादेश कहिए, कॉन्टिनेंट कहिए, एक ही है। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 31, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्सर लोग मोबाइल यूज करते हैं पर उसका हिंदी नाम क्या है? चल दूरभाष। क्या याद रखिएगा? चल दूरभाष, चल दूरभाष। क्वेश्चन नंबर 32, क्या आप जानते हैं कि भारत में आज़ादी पाने वाला देश का पहला शहर कौन है? तो आंसर इसका है बलिया। 1942 में आज़ाद हुआ। भारत में आज़ादी पाने वाला देश का पहला शहर कौन है? तो बलिया, 1942 में। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 की।
भारत में कुल कितने ज़िले हैं? 797 ज़िले हैं, 797 ज़िले हैं, जिसमें सबसे बड़ा ज़िला गुजरात राज्य का कच्छ ज़िला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 34, संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। बोलिए मेरे साथ, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारत में इमली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? टामारिंड, TAMARIND। टामारिंड मीन्स होता है इमली, TAMARIND। टामारिंड मीन्स क्या होता है? इमली। और इमली का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36। अब यहाँ से आराम से धीरे धीरे बढ़िया से पढ़ते हम लोग चलेंगे। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ये बढ़िया से क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे से सुनते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद 4 कौन कौन होते हैं भैया? पहले ये बात कर लेते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वेदांगों की संख्या कितनी है? बढ़िया से अच्छे से सुनिएगा और अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर याद कराएं सर। उनको अपनी संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में ज़रूर बताएं। वेदांगों की संख्या कितनी है भैया? 6 है। कौन कौन? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं, रामायण और महाभारत। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? रामायण और महाभारत। क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों को ये नहीं मालूम है कि रामायण किसने लिखा है। बच्चे 10 साल, 12 साल, 15 साल के हो गए। कक्षा 8, 9, 10 के बच्चों से पूछा जाए रामायण किसने लिखा, नहीं मालूम है सर, उनको बताएं रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। रामायण किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 40। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। बोलिए मेरे साथ, महाभारत किसने लिखा? तो वेद व्यास जी ने लिखा। महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 41। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो भैया 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 18 दिनों तक चला। और ये कौन सा मैदान में? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र का मैदान किस राज्य में है? तो आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। कुरुक्षेत्र का मैदान किस राज्य में है? हरियाणा। वीडियो को सब ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये संस्कृति और थोड़ा सा धर्म के बारे में मैंने बताया सर। इस वीडियो को अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं। कुरुक्षेत्र का मैदान किस राज्य में है? तो आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की। भगवान राम के शिक्षा और दीक्षा गुरु कौन थे? तो वशिष्ठ मुनि जी थे। कौन से मुनि थे? वशिष्ठ मुनि जी। क्वेश्चन नंबर 44। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के गुरु कौन थे? महर्षि सांदीपनी मुनि। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के गुरु कौन थे? महर्षि सांदीपनी मुनि। याद रखिएगा, महर्षि सांदीपनी मुनि, महर्षि सांदीपनी मुनि। क्वेश्चन नंबर 45। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? नहीं मालूम है सर आपको मंदिर के बारे में। आपको ये रटवा दिया गया है कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोचिए, अगर रियली में आपको मालूम है तो लाइक बटन सर ज़रूर कर दीजिएगा।
विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी देवी सर, अपने राज्य बिहार में है। सोचिए, अभी तक अनजान थे इस क्वेश्चन के आंसर से। विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी देवी, बिहार के जिला कैमूर में 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुंडेश्वरी देवी जरूर जाए सर घूमने, बिहार के जिला कैमूर में 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जा करके यहाँ पूजा जरूर करिए सर जब भी समय मिले। और ये कौन से जिला में है? कैमूर जिला में। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रहों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जिस पर हम रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी। उस ग्रह का नाम क्या है जिस पर हम लोग रहते हैं? तो उसका नाम है पृथ्वी, यानी कि अर्थ। क्वेश्चन नंबर 51, एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 11। एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्वेश्चन नंबर 52, हम दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो दंत चिकित्सक कहते हैं, डेंटिस्ट। दांतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दंत चिकित्सक कहते हैं। वर्ड क्या होता है? डेंटिस्ट। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, कक्षा 4, 5, 6, 7 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ सर, प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देता है? कौन सा पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देता है? आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, OSTRICH। कौन सा पक्षी दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देता है? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। अब यहाँ से सर क्वेश्चन नंबर 55 बेहद ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से सर थोड़ा आराम से अच्छे से अपने बच्चों को बताएं, पक्ष कितने हैं? तो 2 पक्ष है, पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। पक्ष कितने हैं? 2 हैं। पहला कौन सा? कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। ऋण कितने होते हैं? ऋण कितने प्रकार के होते हैं सर? ऋण 3 प्रकार के होते हैं, पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, पहला देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण और तीसरा ऋषि ऋण। भगवान का कर्ज, पिताजी का कर्ज और ऋषि मुनियों का कर्ज। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। और अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 युग कौन कौन से हैं भैया? पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग जो चल रहा है। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा सतयुग, दूसरा हो जाएगा त्रेता युग, तीसरा हो जाएगा द्वापर युग और चौथा हो जाएगा कलयुग। बात करते हैं 4 धाम कौन कौन से हैं। पहला द्वारिका। मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं 4, 5, 6, 7 का वीडियो को, मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा सर। 4 धाम कौन कौन से हैं? बोलिए मेरे साथ। पहला द्वारिका, बोलिए द्वारिका। दूसरा बद्रीनाथ, बोलिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। तीसरा जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वर धाम। 4 धाम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा द्वारिका, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वर धाम। पहला द्वारिका, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा जगन्नाथपुरी और चौथा रामेश्वर धाम। 4 धाम याद हो गए, द्वारिका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर धाम। बात करते हैं 4 पीठ कौन कौन से हैं। शारदा पीठ, शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ और ये हो जाएगा संतगेरी पीठ। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ आपका है चौथा। तो 4 पीठ कौन कौन से हैं? पहला शारदा पीठ, ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ और श्रृंगेरी पीठ। ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन। 4 वेद तो मैंने आपको बता दिया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तो आपको याद होगा। 4 आश्रम कौन कौन से हैं भैया? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
चार आश्रम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट आपका हो जाएगा ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा हो जाएगा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। चार आश्रम भी आपको याद हो गए, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। बात करते हैं चार अंतःकरण कौन कौन से हैं। धर्म और संस्कृति को बचाना बहुत ही ज़रूरी है सर, अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर बताएं। चार अंतःकरण कौन कौन से हैं? पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। चार अंतःकरण कौन कौन से हैं? पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। 63 नंबर, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है? जानिए सर, बढ़िया से समझते हैं। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश। पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। पंच तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मेरे साथ प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। बोलिए, पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु और पांचवा आकाश। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 64, 6 दर्शन कौन कौन से हैं? वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। 6 दर्शन कौन कौन है? वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और दक्षिण मीमांसा। सप्त ऋषि कौन कौन थे भैया? विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। सप्त ऋषि कौन कौन थे? चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहला हो जाएगा विश्वामित्र जी, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। सप्त ऋषि आपको याद हो गए। पहला बोलिए मेरे साथ, विश्वामित्र, दूसरा जमदाग्नि, तीसरा भारद्वाज, चौथा गौतम, पांचवा अत्रि, छठा है वशिष्ठ और सातवां कश्यप। ये सप्त ऋषि थे। विश्वामित्र, जमदाग्नि, भारद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। अगला क्वेश्चन, 8 योग कौन कौन से होते हैं? 8 योग कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक हमारे छोटे भाई है योगी जी हैं, वो बेहद ही जानकार, बेहद ही सरल स्वभाव के, वो हमको 8 योग के बारे में बताएं। फर्स्ट है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, 6 नंबर धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। एक बार फिर से प्रैक्टिस हम लोग करते हैं 8 योग के बारे में। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67, 2 क्वेश्चन और बच जाते हैं। 12 मास कौन कौन से होते हैं? 12 महीना जैसे बच्चे आजकल के जनवरी, फरवरी, मार्च याद कर लेते हैं, उनको बताएं सर। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इस महीने की भी जानकारी उनको कराएं। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय श्री राम। भगवान राम के पिताजी का नाम राजा दशरथ जी थे। भगवान राम के पिताजी का नाम राजा दशरथ। राजा दशरथ जी के पिताजी का नाम अज। राजा अज के पिता का नाम रघु और राजा रघु के पिताजी का नाम दिलीप। हमने शुरुआत में ही कहा कि सर हम लोग को बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर के बारे में बताया गया सर, पर इस प्रश्न का आंसर बेहद ही कम बताया गया। भगवान राम के पिताजी का नाम पूछ के देख लीजिए, अपने घर के छोटे बच्चों के अगल बगल के पड़ोसी से भी पूछ लीजिए सर, पर उनको बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहादर का नाम याद है सर, पर भगवान राम के पिताजी का नाम पूछिए नहीं मालूम है सर। तो राजा दशरथ जी के पिताजी का नाम तो आप छोड़िए दीजिए सर, उनके नाम थे अज। राजा अज के पिताजी का नाम रघु और राजा रघु के पिताजी का नाम दिलीप। और यहाँ से ये पार्ट 1 है सर। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए सर कि पूरे भारत में फैल जाए इस वीडियो को। सारे बच्चे सर
ये बेसिक चीज़ें जाने कि पक्ष, ऋण, युग, धाम, पीठ, वेद, आश्रम, तत्व, दर्शन, ऋषि, योग, मास, इस सब के बारे में जाने बच्चे। चूंकि उनको बेसिक अपनी संस्कृति के बारे में मालूम हो कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ जी के पिताजी का नाम, अज के पिताजी का नाम, रघु के पिताजी का नाम। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद सर, जय श्री राम।